हेलो स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 8 चैप्टर बनाकर देखें 11.1 क्वेश्चन नंबर 11 से आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है। रूट 9/64 प्लस रूट 25/64 का मान कितना होगा बताओ। ठीक है, यहाँ से 11, 12, 13, 14 और ये 15 ये सारे सवाल आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें से एग्ज़ाम में आपको कोई ना कोई सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है कि रूट 9/64 प्लस 25/64। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले का मान हम लोग सबसे पहले ये 9, 64, 25, 64 ये सब को हम लोग उत्पादक निकालते हैं। ठीक है ना। देखिए उत्पादक मतलब लसअ। देखिए 9 किससे बना, 9 किससे बना है तो 3 से बना। 3 का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 3 × 3। और ये 64 किससे बना है 8 से बना, 8 का स्क्वायर से बना तो 8 × 8। फिर प्लस अब 25 को देखेंगे, 25 किससे बना है तो 5 × 5। और 64 किससे बना है तो 8 × 8। अब एक एक करके पहले इस रूट को हटाएंगे। ठीक है ना, ये रूट को हटाएंगे। एक बार में दोनों रूट नहीं हटेगा, पहले एक एक करके रूट हटाएंगे। देखिए ये रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर हट जाएगा तो यानी सिंगल 3 बचेगा। ठीक है, इसमें भी सिंगल 8 बचेगा। फिर प्लस इसका भी रूट हटेगा तो सिंगल 5 बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। ये 8 और 8 क्लास 6 में ये सवाल कराए हैं। ठीक है, तो देखिए क्लास 6 में ये सवाल कैसे था कि 3/8 और प्लस 5/8। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम 8 ही होगा। 8 के पारा में 8 कितना बार में गया, एक बार में। ठीक है, और प्लस फिर 8 के पारा में 8 एक बार में 5। अच्छा 8 के पारा 8 एक बार में, 1 को 3 से गुना करिए तो 3। ठीक है, 8 के पारा में 8 एक बार में, फिर 1 को 5 से गुना करिए 5। फिर 3 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 और 8 ये आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे रूट 8/8। अब इसको काट दीजिए तो 8 के पारा में 8 एक बार में बराबर रूट 1। अब रूट 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो बराबर 1। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है कि रूट 1/4 प्लस रूट 1/9 माइनस रूट 1/16 माइनस रूट 1/25। चलिए इसको भी करते हैं। तो लिखेंगे 12 नंबर कि रूट 1/4 प्लस रूट 1/9 माइनस रूट 1/16 माइनस रूट 1/25। इसका भी मान चलिए देखते हैं कितना होगा मान। सेम पहले इस सब का उत्पादक निकाल लेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 × 1। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 किससे बना है 2 से बना है तो 2 × 2। ठीक है, प्लस इसी तरह इसको भी करेंगे 1 × 1 9 का हो जाएगा 3 × 3। ठीक है, उसका माइनस 1 × 1 4 × 4 16 का 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस 1 × 1/5 × 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे सबका स्क्वायर हटा देंगे। ठीक है ना, जो डबल है वे स्क्वायर के साथ ये कट जाएगा। मतलब देखिए 1 है ना तो ये 1 का तो इस तरह से होना चाहिए ना 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। इसका भी स्क्वायर हट जाएगा तो 2 बचेगा। नहीं 2 का पावर 2 है तो स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा। सबका रूट और स्क्वायर हटा रहे हैं
1/3 -1/4 -1/5। अब देखिए 2 3 4 5 ये सब का क्या है एलसीएम निकालेंगे। 2 3 4 5 ठीक है। तो देखिए 2 3 4 5 तो हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक बाद में बताएंगे। 2 3 4 5 देखिए 2 2 एकम 2 3 2 दूना 4 फिर 5 फिर 2 से काटिए फिर 3 से काटिए फिर 5 से काटिए। 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है लसाप में ना बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढिएगा। नीचे में सबसे बड़ा से बड़ा नंबर कौन है इसमें से देखिए 5 है। 5 को ही हम लोग डबल करेंगे। 5 देखिए 5 पहले 5 किससे कट रहा है 5 किसी से 2 3 4 किसी से नहीं कटेगा। 5 को डबल करिए 10 10 5 के टेबल से कट जाएगा 2 के टेबल से कट जाएगा पर 3 और 4 से नहीं कटेगा। फिर 5 10 में 5 जोड़िए तो 15 15 5 से कटेगा 3 से कटेगा पर 4 से नहीं कटेगा ठीक है ना। फिर 15 पे 5 जोड़िए इससे कहता है जोड़ते 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 जब देखिएगा 60 आ जाएगा 60 देखिए 5 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 2 के पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है 30 बार में। 30 को 1 से गुना करिए 30 फिर प्लस 3 के पहाड़े में 60 कितना बार आता है 20 बार में। 20 को 1 से गुना करिए 20 फिर माइनस 4 के पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है तो 4 एकम 4 6 से 4 जा 2 और ये 0 15 बार में यहाँ 15 लिखे। फिर माइनस 5 के पहाड़ा में 60 तो 5 एकम 5 15 12 बार में 12 से 12 को 1 से गुना करिए तो 12। अब देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए 30 और 20 को जोड़िए कितना आ जाएगा 50 और माइनस माइनस प्लस इसको जोड़ दीजिए तो 12 और 15 27 माइनस 27 और इसमें 60 ठीक है। 50 में से 27 को माइनस कर दीजिए तो 10 से 3 जा 7 और 4 से 2 जा 2 23 23/60 यही मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका था कितना 12 था ना 12 था ना हाँ ये 12 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए √1/6 कॉमा √1/25 कॉमा √1/36 कॉमा √1/49 सेम उसी तरह करेंगे पर इसमें थोड़ा सा ये कि इसमें क्या बोला है कि इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे कौन बड़ा है और छोटा है ठीक है। वो दो क्रम में सजाओ बड़े से छोटे क्रम में सजाएंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है √1/16 √1/25 √1/36 कॉमा √1/49 इसका ऊर्ध्वक्रम में सजाना है ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 1 √1 का स्क्वायर क्या आता है 1 × 1 और इसका 4 × 4 कॉमा ये कॉमा बैठते रहेगा। फिर इसको भी सॉल्व करेंगे 1 × 1 25 का 5 × 5 फिर इसको करिए 1 × 1 और इधर 6 × 6 ये रूट इसमें चल जाएगा पूरा में ठीक है ना। उसके बाद कॉमा 1 × 1 और 7 × 7 ठीक है। अब इसका स्क्वायर से निकालिए इसको तो क्या जाएगा 1 4 और 1 5 1 6 और 1
1 7। अब 4 5 6 7 इस सब का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 4 5 6 7। तो चलिए करते हैं। 4 5 6 7 2 से कटिए, 2 दूना 4, 5 2 3 6 7, फिर 2 दूना 2 एकम 2, 5 3 7, 3 से करिए, 3 5 1 7। अच्छा अब देखिए, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60। अब 60 को 7 से गुना कर दीजिए तो 0 7 6 42, 420। यहाँ लिखेंगे 420। अब देखिए 420 में 4 के पारा में 420 कितना बार में आएगा, तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 15 बार में। ठीक है, 15 को इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर 4 एकम 4 और 2, अच्छा 420 ये 0 आ गया, 4 पंचे 105। 105 को 1 से गुना करें तो 105, कॉमा 5 के पारा में ये कितना बार में आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। 5 अंठे 40, 2 0, 5 चौका 20, 84 को। फिर ये 6 सत्ते 42, 70 बार में, और ये 70, और ये 7 6 42 और 0 का 60 बार में। ठीक है, देख रहे क्या, इसको लिखेंगे क्या इस प्रकार से, सब में एक 420 लिखेंगे। 105 बटे 420, 84 बटे 420, 70 बटे 420 और 60 बटे 420। देखिए हमारा बड़ा से छोटा में सज गया। 105, 84, 70, 60। ठीक है, तो देखिए 105 किसका है, रूट 1/16। 84 किसका है, तो 1/25। तो वही लिखेंगे कि बराबर रूट 1/16, फिर रूट 1/25, फिर रूट 1/36, फिर रूट 1/49। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 14 में क्या कहा जा रहा है कि ब्रैकेट में है रूट 16 प्लस रूट 36 ब्रैकेट क्लोज से रूट 25 प्लस रूट 81 कितना अधिक है बताओ। मान लीजिए हम दे दिए यहाँ पे कि 16 से 18 कितना अधिक है, कितना अधिक है, 16 से 18 कितना अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 माइनस 16 करेंगे तो मेरा कितना अधिक है निकल जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह हम लोग इसको भी काम करेंगे। ये क्वेश्चन है 14 रूट 16 प्लस रूट 36 से रूट 25 प्लस रूट 81 कितना अधिक है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे लेकर जाएंगे तो क्या जाएगा, रूट 25 प्लस रूट 81। ठीक है, से यानी पूछा तो माइनस कर दीजिए और इसको लिख दीजिए रूट 16 प्लस रूट 36। इसको उत्पादक में बना दीजिए, क्या हो जाएगा, 25 किससे बना है, तो 5 × 5, तो 5 × 5। ठीक है, और 81 किससे बना है, तो 9 × 9 माइनस उसी तरह इसको करेंगे। 16 किससे बना है, तो 4 × 4 प्लस 36 किससे बना है, तो 6 × 6। अच्छा, अब 5 को देखिए, रूट स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो 5, और यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, सॉरी प्लस है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। 9 किससे बना है, तो 9 से, एक इसका स्क्वायर कर दीजिए, हटा दीजिए तो माइनस, इसको हटाइए तो 4 प्लस और इसको हटाए तो 6। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए तो 9, अब ब्रैकेट हट जाएगा तो 9 5 14 और यहाँ 6 4 10। तो देख रहे क्या, 4 अधिक है। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है, इसमें 15 में 4 है, चारों को बनाएंगे। तो एक नंबर में कहा जा रहा है कि 3 पूर्णांक 22/49। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 3 15 का 1, 3 पूर्णांक 22/49। तो ये क्या है, किस भिन्न में है, मिश्र भिन्न में है। हमको क्या विषम भिन्न में बदलना है। तो विषम भिन्न में बदलने का नियम क्या है, इसको इससे गुना करके इसको जोड़ देंगे। तो चलिए 49 को 3 से गुना करिए तो 3 9 27 के साथ हाथ में 2, 3 4 12, 12 2 14, इसमें 22 जोड़ दीजिए तो 9 6 1 तो 169। ठीक है, 169 और 49। ठीक है, 169 किससे बना है, किसका स्क्वायर है, तो पता है हम लोग को 13 का है। तो लिखेंगे क्या, 13 का स्क्वायर और 49 7 का है। ठीक है, 7 का है। अच्छा, इसका स्क्वायर हट जाएगा तो रूट भी हट जाएगा, रूट स्क्वायर दोनों हट जाएगा तो क्या जाएगा 13/7। अब 7 छोटा है, 7 छोटा है ना, 7 को 13 से भाग कर दीजिए तो 7 एकम 7 और 13 से 7 जा 6। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 7 1 पूर्णांक 6/7। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है 7 पूर्णांक 57/256। इसको भी उसी नियम से, यहाँ जो है ना पूरा एक ही नियम से बनेगा। ठीक है, तो चलिए तो फिर पहला मेरा प्रोसेस क्या है, इसको इससे गुना करेंगे तो 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 5 35, 4 39 का 9 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17। इसमें क्या 57 ऐड कर दीजिए तो 9 4 8 1, ठीक है ना, 1849/256 इसका। अब हम लोग देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, ये बड़ा आ गया, ये किसका स्क्वायर है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका। तो देखिए इसका निकालने का प्रोसेस 1849। देखिए जोड़ा पकड़िए, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 5 बड़ा हो जा रहा है, 4 से करेंगे, 4 3 टाइम लिखिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसको ऐड करिए, माइनस करिए इसको, 8 में से 6 जा 2 कट गया है, ये 49 बढ़ेगा, इसको जोड़ दीजिए तो 16। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर बैठाएंगे, ऐसा कौन सा नंबर बैठाएंगे जो इसको ऊपर नीचे लिखने पे गुना करने पे ये आए। तो चलिए कितना से गुना करें, तो ये तो 49 है। चलिए देखते हैं 16 7 से 7 7 49 का 9 हाथ में 4, 7 6 42, 42 4 46 नहीं जा रहा है। तो देखिए सॉरी, यहाँ पे ये गलती जोड़ने में गलती हो गया था। यहाँ 4 और 4 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 8 हुआ। अब देखिए अगर हम ये 8 इसके बगल में ऐसा कौन सा नंबर बैठाएंगे जिसको ऊपर नीचे गुना करने पे ये आ जाए। तो देखिए यहाँ पे कितना है 9 है, यहाँ लास्ट में 9 है। तो अगर हम इसको 8 को 3 से गुना करेंगे तो 3 3 का 9, 3 8 24, ये आ रहा है। यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 तो 249 आ जा रहा है, यानी इसका कितना आया 43। ठीक है, अब हम लोग 256 का करेंगे तो 256 इसका तो 16 होता है, तो ये हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जा रहा है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 1 यहाँ 1, इसको घटाइए, 2 एकम 2, 5 और 6 बैठा दीजिए
अब एक को जोड़िए 2, इसका लास्ट में 6 है तो हम लोग 6 बैठा के करेंगे। देखिए 6 6 का 36, हाथ में 3, 6 दूनी 12, 3 15, यानी इसका 16 आया। ठीक है, इसका 16 आया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 43 इसका आया 43, तो 43 का स्क्वायर और इसका 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 43 इसका स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा तो 43 और इसका 16। ठीक है, अच्छा ये भी एक आंसर हो सकता है, या नीचे ये छोटा है ना इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 16 है 43 क्या जाएगा 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो 2 ही बार में 3 बार में बड़ा हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, 3 से 2 जाए 1 और 4 से 3 जाए 1, तो ये आएगा 11.2/16 यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, ये आंसर हुआ 16 दूनी 32 है, इसको जोड़ेगा तो ये आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला गया है, 1089/2025। तो चलिए 3 नंबर, इसको क्या करेंगे, इसको भी पहले रूट में डाल दीजिए। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो 3 से करिए, 3 3 का 9, 10 से 9 जाए 1, ये 3 3 जोड़िए 6, फिर 3 से करिए। देखिए 3 3 का 9 और 3 6 18 कट जा रहा, यानी 33 हो रहा है। इसका करिए 2025, इसका कितना से जाएगा 4 चौका 16, 4 से करिए क्या कि 5 से बड़ा हो जाएगा, तो 10 से 6 जा 4, 10 से 6 जा 4 कट गया 25, 4 4 8, 5 से करिए 25 के 5 हाथ में 2, 5 से 40, 40 2 42, इसका आ गया 45। तो यहाँ पे लिखेंगे 33 का स्क्वायर इंटू 45 का स्क्वायर, इसका रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 33/45, और इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 5 15, यानी 11/15। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, 3.814/1225। चलिए इसको भी करते हैं, 3.814/1225। ठीक है, इसको पहले गुना करके फिर इसको जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं, 1225 गुने 3, 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 5 15 के 5 हाथ में 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और इसमें कितना जोड़ना है 814 जोड़ दीजिए, तो 9 8 14 4 4 4 8 9 लिखिए 4489/1225। तो इसका 4489 इसको भी हम लोग क्या डिवाइड करेंगे। तो चलिए पहले 4489 इसका डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा 6 6 36 और 7 7 6 से करिए, तो 14 से 6 जा 8 और ये कट गया, फिर 89 बैठाइए और इसको जोड़िए तो 12, तो किसमें जाएगा 12 और यहाँ पे 7 से करिए, 7 क्या कि 9 है, 7 से 49 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 के 8 हाथ में 1, 7 1 7, 7 1 8, हाँ 7 से चल जा रहा है तो लिख देंगे 889। ये किया कितना 67 बार में, और नीचे कितना है, नीचे मेरा है 1225, तो 1225 को करते हैं, तो 3 3 3 9 3 4 4 4 16, तो 3 से जाएगा, तो 3 12 से 9 जा 3,
और ये 2 5, ठीक है। तो ये कितना से जाएगा, तो 3 जोड़िए इसको, 3 3 6, ठीक है। 3 3 67 भी है इतने वाली, इसको कितना से करें, 3 3 6, तो ये जाएगा आपका, देखिए इसका लास्ट में कितना है, 5 है। तो चलिए ट्राई करते हैं 5 से। 50 25, हाथ में 2, 5 36, 2 32, कट जा रहा है, यानी एक ठोका है 67, एक ठोका है 35। तो लिखेंगे रूट 67 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको रूट से निकाल दीजिए, तो 67 और 35, ठीक है। नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, तो हम लोग क्या डिवाइड कर देंगे। तो 35 से 67 को डिवाइड करिए, तो 35 दूना 70, तो एक बार में जाएगा 35। 7 से 5 जा 2 और 6 से 3 जा 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा कि 35 1 और 32, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक मेरा आज का सवाल था। तो इस चैप्टर का यहीं पे आज समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ।